हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी का प्रथम 7 पदों का योग 49 है, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, मतलब S7 बराबर 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, मतलब S17 बराबर 289। तो इसका प्रथम n पदों का योग क्या होगा? इसका प्रथम n पदों का योग क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। थोड़ा सा लंबा है, लॉन्ग है, लेकिन आसान है। क्योंकि 7 पदों का योग मतलब S7 बराबर क्या है? 49। तो n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना है? 49। n बराबर 7 दिया होता है, यहाँ पे 7 पुट करें, 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू डी बराबर 49। 7 से यहाँ काट देंगे तो ये 7 × 49। तो यहाँ बचा हमारा 1/2 इंटू 2a प्लस 7 में से गया 6d बराबर 7। अब देखें यहाँ पर 2 डिवाइड में इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6d बराबर मल्टीप्लाई में से इधर तो 7 दूनी 14। अब 2 इसमें से कॉमन कर लें, तो 2 इसमें से कॉमन कर लेंगे तो a प्लस 3d बराबर 14। फिर काट देंगे तो 2 × 14। तो ये इसलिए a प्लस 3d बराबर कितना आया? 7। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम इसको। अब 9 फिर क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि S17 17 पदों का योग कितना है? 289। 2 8 9। इसको भी वैसे ही निकाल दीजिए। तो इस फार्मूला क्या होता है? n पदों का योग का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 289। देखिए एपी अगर बनाना है तो ये फार्मूला आपकी ज़बान पर होना ही चाहिए। तो 17 है, तो 17 यहाँ पुट करें, n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n बराबर 17-1 इंटू डी 289। अब 17 ही है 289। अब यहाँ देखिए 1/2 इंटू 2a प्लस 17 में से गया 16d बराबर 17। अब 1/2 इंटू 2 इसमें से मल्टीप्लाई कर लें, कॉमन कर लें, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 17। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा a प्लस 8d बराबर 17। इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारा कितना है? इक्वेशन 1 और 2 को घटाने पर, तो इक्वेशन 1 है हमारा a प्लस 3d बराबर 7, ठीक है। और इक्वेशन 2 हमारा a प्लस 8d बराबर 17। घटाना है तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ -8d प्लस 3d, तो ये हो जाएगा -5d बराबर -17 प्लस 7, तो ये हो जाएगा -10। तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी d बराबर 2। d बराबर 2। अब d का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो यहाँ पर आइए लिखिए, यहाँ पर आप लिखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा कितना था? a प्लस 3d बराबर
7। तो a प्लस d बराबर कितना आया 2 बराबर 7। तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7। तो a बराबर 7, 6 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में। तो a बराबर कितना आया 1। अब a बराबर 1 और d बराबर 2, a और d मालूम हमें चल गया। अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 9 में, तो इसके इन पदों का योग ज्ञात कीजिए, इन पदों का योग। तब इन पदों का योग हमें निकालना है, मतलब इन पदों का योग। तो इसलिए इस इन का फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं। इस इन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इन पदों यानी n बराबर ही n दिया हुआ है, n बराबर n, यही n पदों का योग निकालना है। n की जगह पे पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे डिजिट में, यानी n बराबर डिजिट दिया हुआ रहता था 1 2 3, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है n पदों का योग, मतलब n बराबर n। तो n बराबर n/2 इंटू 2a, a बराबर कितना आया 1। तो यहाँ 1 पुट करें प्लस n-1 इंटू डी बराबर 2 यहाँ पुट करें। तो यहाँ n/2 इंटू 2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n-2। तो यहाँ हो जाएगा n/2 -2 प्लस 2 कैंसिल। तो यहाँ हो जाएगा 2n, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ बचा n इंटू n बराबर n²। ये हो गया आंसर, मतलब Sn बराबर इन पदों का योग कितना आया n²। तो बेसिकली यही इस क्वेश्चन में हमें कह रहा था। इस 17 बराबर 49, इससे हम लोग एक इक्वेशन बनाए a प्लस 3d। फिर यहाँ दूसरा में 9 में बोल रहा था a17 बराबर 289, इससे हम लोग एक इक्वेशन बनाए 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग घटाएं, घटाने के बाद a और d उससे हम लोग फाइंड किए, और उसके बाद इन पदों का योग हमें निकालना था, यानी n बराबर n दिया हुआ है तो Sn ज्ञात कीजिए। तो Sn बराबर n² आया इन पदों का योग। तो आई होप कि आपको ये वीडियो का सोल्यूशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए इनवाटर स्टडी, और प्लीज़ नए हैं तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।